Hello, good morning, student. So today we are going to start the new subunit, that is integration by parts, or simply it is product rule of integration. And there is theorem on this rule, simple theorem, integration uv dx, यानी इंटीग्रेशन u v dx, u into v dx equal to u into integration v dx minus integration of dt of u into integration v dx of dx. So actually this is the product rule of integrations. When there is product of two different function in the integrand, then we have to use the rule integration by parts. तो इस दो फंक्शन में से एक फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा और दूसरा इंटीग्रेबल होगा. यहाँ पे भी कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए और कौन सा फंक्शन इंटीग्रेबल होना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है. वो हम ये थ्योरम कंप्लीट होने के बाद एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टूड करेंगे कि यहाँ पे भी वो ऑर्डर इम्पोर्टेंट होगा. सो लेट अस प्रूव दिस थ्योरम. सो ये इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है. तो ये रूल प्रूव करने के लिए हम डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे एंड देन यूज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशंस. तो यहाँ पे इनिशियली हमें यहाँ से हमारा स्टार्टिंग होगा, लेट इंटीग्रेशन v dx इक्वल टू w. हेंस बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन अगर v का डेरिवेटिव w है तो w का डेरिवेटिव v होगा एंड से दोनों को हम नंबर 1 से ड्रॉ करेंगे. नाउ कंसिडर द प्रोडक्ट रूल ऑफ u इंटू w इक्वल टू u इंटू dw by dx plus w into du by dx. This is equal to ये u as it is, dw by dx and dw by dx is v, ये plus ये w, but w is integration v dx into this is du by dx. This is using 1. So in this way we have derivative of u into w equal to u into v plus integration v dx into du by dx. So by definition of integration, अगर uv का डेरिवेटिव ये पूरा ब्रैकेट है तो पूरा ब्रैकेट का इंटीग्रेशन uv होगा एंड हेंस इंटीग्रेशन uv प्लस इंटीग्रेशन v dx इंटू du by dx ऑफ dx इक्वल टू u इंटू w. रिमेंबर द डेफिनेशन. अगर इसका डेरिवेटिव ये पूरा ब्रैकेट है तो पूरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन जो होगा ये u इंटू डब्ल्यू. नाउ इस यहाँ पे हम सम रूल यूज करेंगे इंटीग्रेशन का. इंटीग्रेशन uv dx प्लस इंटीग्रेशन, ये पहले हम लिखेंगे समझने के लिए, du by dx इंटू इंटीग्रेशन v dx. इंटीग्रेशन v dx इंटू du by dx की जगह du by dx इंटू इंटीग्रेशन v dx आप ये dx. यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन का सम रूल यूज किया. ये u और w एंड w होगा इंटीग्रेशन v dx फ्रॉम
1। नाउ हमारा रिक्वायरमेंट जो है वो इंटीग्रेशन यूवीडीएक्स है, तो इस पूरे टर्म को हम आरएचएस साइड में ट्रांसफर करेंगे। सो इंटीग्रेशन यूवीडीएक्स इक्वल टू ये यू इंटीग्रेशन वीडीएक्स, ये प्लस वहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद बनेगा माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऑफ डी एक्स। सो दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशंस। नाउ लेट अस evaluate integration x into log h dx। इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो एज पर द रूल ये x, ये u यानी x होगा, v यानी log x होगा, तो u इंटू दिस इज इंटीग्रेशन log dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ derivative of x into integration of log x dx of dx। Now observe that इंटीग्रेशन log x का अभी तक हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि log x किसी का डेरिवेटिव नहीं है। log x का डेरिवेटिव है लेकिन log x किसी का डेरिवेटिव नहीं है, तो log x जो है वो इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है। तो इसलिए हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पॉसिबल नहीं होगा और वो हमारा इंटीग्रेशन भी इवेल्युएट नहीं होगा। लेट अस सपोज वी चेंज द ऑर्डर नाउ। वही एग्जांपल है, हम अगर ऑर्डर चेंज करते हैं, लेट अस इंटीग्रेशन log x into x dx, then what happen? By integration by parts, this is log x into integration x dx minus integration of derivative of log x into integration of x dx। अभी देखो खाली हमने ऑर्डर चेंज किया तो x का भी इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, log x का भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन इवेल्युएट हो सकता है जस्ट बाय चेंजिंग द ऑर्डर। सो इस ऑर्डर को चेंज करने के लिए टेक्स्ट बुक में एक रूल दिया है, वो है LIATE रूल। नोट, while using integration by parts, order of two different function is important, and that order is accordingly to the rule named as LIATE rule। L stand for logarithmic function, I stand for inverse trigonometric function, A stand for algebraic function, T stand for trigonometric, and E stand for एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो जो दो डिफरेंट फंक्शन का ऑर्डर है वो LIATE रूल के अनुसार होगा, यानी विच इज़ द फर्स्ट फंक्शन एंड विच इज़ द सेकंड फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट। कोई भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं नाउ। तो इसलिए हमें दो डिफरेंट फंक्शन का ऑर्डर बराबर रखना होगा एंड देन use integration by parts। Now students, we are going to start
the examples from exercise 3.4. This is exercise 3.3 and let us simple example ये है इंटीग्रेशन x स्क्वायर log x का। पहला एग्जांपल हम लेंगे इंटीग्रेशन x स्क्वायर log x। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन x स्क्वायर log x dx। तो इनिशियली हमें I से डिनोट करना है। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर log x dx। तो x स्क्वायर जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है और log x है ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो LIATE रूल के अनुसार लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद अलजेब्रिक आता है, तो हमें ये चेंज करना होगा ऑर्डर। ये ऑर्डर बराबर नहीं है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने के लिए ऑर्डर हमें चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू LIATE रूल। log x इंटू एक्स स्क्वायर dx बाय LIATE rule, and hence using by parts इसे हम फर्स्ट फंक्शन से डिनोट करेंगे और इसे हम सेकंड फंक्शन से डिनोट करेंगे। यूजिंग बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन दैट इज log x into integration of second that is integration x square dx minus integration of derivative of first into integration second a dx. So this is log x as it is। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x रेस्ट टू 3/3 माइनस log x का डेरिवेटिव होगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 dx। हम यहाँ पे x 1/3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा log x इंटू x³ माइनस यहाँ पे x कैंसिल होगा तो ये होगा इंटीग्रेशन x² dx। सो दिस इज इक्वल टू ये 1/3 एज इट इज, ये log x इंटू x³ माइनस और x रेस टू 2 का इंटीग्रेशन होगा x रेस टू 3/3। इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन देना है। फिर से हम x³/3 कॉमन ले सकते हैं, इसको एज इट इज रख सकते हैं, ये भी फाइनल आंसर चलेगा। मोर करेक्ट आंसर के लिए हम x³/3 कॉमन लेंगे। सो दैट इज बिकम x³/9। नो डिस्टर्ब। दिस इज 3 इंटू log x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सॉरी यहाँ पे ओके। सो दिस इज फाइनल आंसर। लेट अस सी द एग्जांपल। बहुत सिंपल एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल इज इंटीग्रेशन x³ tan इनवर्स x dx। सो इनिशियली हमें इसे I से डिनोट करना होगा। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन x³ tan इनवर्स x dx ये अलजेब्रिक है और ये
इनवर्स है। सो अकॉर्डिंग टू LIAT रूल, इनवर्स के बाद अलजेब्रिक आता है। देखो ये LIATE, ये इनवर्स है और ये अलजेब्रिक है। तो यहाँ पे पहले अलजेब्रिक दिया है, बाद में इनवर्स दिया है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने के लिए ये ऑर्डर बराबर नहीं है। ऑर्डर के अनुसार इनवर्स के बाद अलजेब्रिक आता है, सो हमें ये ऑर्डर चेंज करना होगा। सो दिस इज इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू एक्स क्यूब dx बाय LIATE rule, and hence using इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या सिंपली हम इसे बाय पार्ट्स भी बोल सकते हैं। I इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन दैट इज tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये dx। सो दिस इज tan इनवर्स x और x रेस टू 3 का इंटीग्रेशन होगा x रेस टू 4/4 माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा x रेस टू 4/4 एंड दिस इज dx। tan इनवर्स x इंटू एक्स रेस टू 4/4, तो कन्वीनियंस के लिए हम ये डिनोमिनेटर से 1/4 कॉमन लेंगे। सो का 1/4 इंटू एक्स रेस टू 4 tan इनवर्स x बराबर है माइनस इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। So this is 1/4 integration x raised to 4 tan इनवर्स x माइनस, अभी यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना है। x रेस टू 4 को हम ऐसा लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर द स्क्वायर यहाँ पे हम थोड़ा हमें यहाँ पे न्यूमरेटर को एडजस्ट करना है, बाकी दूसरा यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है। 1 माइनस एक्स रेस टू 4, हम एडिंग 1 सब्ट्रैक्टिंग 1 करेंगे इसके अनुसार। दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, नो डिस्टर्ब। दिस इज 1/4 एक्स रेस टू 4, ये पहले प्रीवियस स्टेप का एज इट इज, माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 4 का हम पावर स्प्लिट करेंगे अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। This is 1/4 integration x raised to 4 tan inverse x माइनस, इससे हम अभी ब्रैकेट में ठीक है बाद में करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर द स्क्वायर यूजिंग ए स्क्वायर माइनस 1 यानी 1 स्क्वायर होगा। सो दिस बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये dx। दिस इज 1/4 इंटीग्रेशन x रेस टू 4 इंटू tan इनवर्स x, ये माइनस एज इट इज, ये इंटीग्रेशन, इसे हम अभी स्प्लिट करेंगे 1/4
ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx. This is 1/4 curly bracket x raised to 4 as it is, tan inverse x as it is, माइनस ये आप ये कैंसिल होगा. अभी हम इसके लिए और इसके लिए इंटीग्रेशन अलग अलग लिखेंगे डिफरेंस रूल के अनुसार. सो ये हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे. इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट इज dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx. दिस इज इक्वल टू 1/4, ये x रेस्ट टू 4 tan इनवर्स x एज इट इज फ्रॉम प्रीस्टेज माइनस ये स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज ये tan इनवर्स x, ये माइनस 1 का इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, और ये कांस्टेंट, ये कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. सो लास्ट स्टेप होगा 1/4 कर्ली ब्रैकेट x रेस्ट टू 4 tan इनवर्स x. अभी हम ये ब्रैकेट भी ओपन करेंगे, बाद में करेंगे, माइनस दिस इज tan इनवर्स x, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले, माइनस x प्लस x³/3, ये कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c. So this is 1/4 x raised to 4 tan inverse x. अभी ये ब्रैकेट ओपन करेंगे विथ माइनस साइन, माइनस tan इनवर्स x, दिस माइनस माइनस प्लस x, दिस माइनस इंटू प्लस, माइनस x³/3 प्लस c. ये हमारा होगा फाइनल आंसर. Let us see the example. Next example is इंटीग्रेशन. ये हमारा आज का लास्ट एग्जांपल होगा. साइन ऑफ, या वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो हम और एक एग्जांपल लेंगे. लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स dx, सॉरी, log x dx. सो इनिशियली हम इसे आइसोलेट करेंगे. लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ऑफ log x द होल स्क्वायर अपॉन x इंटू log x dx. तो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है, तो इसलिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना होगा. से दिस इज नंबर 1, पुट t इक्वल टू log x, इनर फंक्शन हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, तो dt होगा 1/x dx. एंड हेंस यूजिंग 1 and 2 I become integration, this is sin t square log x t, and dx upon x is
dt। तो यहाँ पे ये होगा ट्रिग्नोमेट्रिक और ये होगा अलजेब्रिक। तो एल आई ये टी ई के अनुसार ये टी है, ये दो फंक्शन है हमारे। टी के बाद ये दिया है, एक्चुअल होना चाहिए ये के बाद टी। सो वी चेंज द ऑर्डर, इंटीग्रेशन टी इंटू साइन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। सो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में थोड़ा करेक्शन है। यहाँ पे log x स्क्वायर नहीं होना चाहिए, खाली log x है, वो आपको करेक्शन कंसिडर करना है। ओके, so now this become, let us see, put t as log x। ये log x नहीं है, ये log x, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। तो ये एग्जांपल हम फिर से लेने वाले हैं। इंटीग्रेशन साइन ऑफ, करेक्शन है बराबर है, log x स्क्वायर अपॉन x इंटू log x dx। सो लेट, इसे पहले हम i से डिनोट करेंगे। इंटीग्रेशन साइन ऑफ log x स्क्वायर अपॉन x इंटू log x dx एंड से नंबर 1। सो यहाँ पे जो कंपोजिट फंक्शन है ये पूरा log x स्क्वायर है। सो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना होगा, पुट t इक्वल टू log x इज द होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। log x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 log x इंटू डेरिवेटिव log x इज 1 अपॉन x एंड हेंस यहाँ पे इंटीग्रल में log x अपॉन x dx है, तो ये dx को ट्रांसफर करेंगे इधर और ये 2 को है। सो दैट बिकम dt अपॉन 2 इक्वल टू log x अपॉन x इंटू डी एक्स। सो इसे हम नंबर 2 डिनोट करेंगे एंड हेंस नोट स्टेप, ये आपको स्टेप लग जाए। हमें इंटीग्रल में log x dx अपॉन x है, log x dx अपॉन x, तो इस dx को हम उधर ट्रांसफर किया है और 2 को यहाँ पे ये लेजर्स में ट्रांसफर किया है। एंड हेंस वी हैव I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन log x स्क्वायर t and log x dx upon x, log x dx upon x is dt by 2. So this is 1 by 2 integration sin t dt. This is 1 by 2, sin का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos t dt. This is 1 by 2, ये 1 by 2 into minus cos t, that is minus 1 by 2 cos of t, सॉरी ये प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c, ये दिस इज कांस्टेंट c, दिस इज माइनस cos बट t इज log ऑफ x स्क्वायर प्लस c। सो इस एग्जांपल में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, वो आपको ध्यान में लेना है, कोई एग्जांपल में कोई मिस्टेक नहीं है। लेट अस सी द एग्जांपल एंड नाउ स्टूडेंट, हियर वी स्टॉप दिस लेक्चर। टुमारो we will completed this subunit, that is integration by parts, and now only one subunit remain, that is method of partial fraction। तो हम नेक्स्ट जब लेक्चर हमारा होगा तब हम वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।